अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर बायोलॉजी प्रैक्टिकल के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमन से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और डिफरेंट स्पेसिमन के जनरल फीचर्स के बारे में बात की थी। आज हम इस प्रैक्टिकल में या इस लेक्चर में जनरल सर्वे ऑफ एनिमल फाइला करेंगे कि डिफरेंट जो किंगडम एनिमलिया के फाइला हैं उसमें हम डिफरेंट स्पेसिमन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह नज़र आते हैं, उनके क्या जनरल करैक्टर क्या हैं या जनरल फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट फाइलम है किंगडम एनिमलिया का फाइलम पोरीफेरा। इसके आपने कॉमन जनरल करैक्टर आपने याद करने हैं प्रैक्टिकल के हवाले से। तो इसे हम कॉमनली स्पॉन्जिस कहते हैं। इनकी बॉडी में परफोरेटेड पोर्स प्रेजेंट है, जिसे हम नाम देते हैं ओस्टिया। ओस्टिया के ज़रिए रिमूवल ऑफ वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को इनकी बॉडी से रिमूव किया जाता है। और एंट्री ऑफ वाटर भी ओस्टिया या परफोरेटेड पोर के ज़रिए ही इन ऑर्गेनिज्म में होती है। और इनमें सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिस वजह से ये ऑर्गन नहीं बनाते, टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं करते, या इनके सेल्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होती। कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेंगे। इन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर अडल्ट फॉर्म में सेसाइल ऑर्गेनिज्म है या मूव नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल हैं। इनके स्केलेटन को हम स्पेक्यूल्स कहते हैं। और नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है ल्यूकोसिलेनिया, साइकोन, और ये डिफरेंट स्पॉन्जिस हैं जो कि फाइलम पोरीफेरा से रिलेट करते हैं। या आपने इनकी डायग्राम, इनकी आइडेंटिफिकेशन आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम सिलेंट्रेटा, या जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं। इनमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम निमेटोसिस्ट कहते हैं, जो कि अफेंसिव और डिफेंसिव मैकेनिज़्म के लिए यूज़ करते हैं। अफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज़्म क्या है कि किसी प्रे पे अटैक करने के लिए या फूड को हासिल करने के लिए, फूड की ग्राइंडिंग के लिए, कैप्चरिंग के लिए ये ऑर्गन को यूज़ करेंगे, जिसे हम नाम देते हैं निमेटोसिस्ट। और इसमें एक सिंगल बॉडी कैविटी है या सिंगल डाइजेस्टिव कैविटी है, जिसके ज़रिए एंट्री ऑफ फूड होगी और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होगा। और ये ज़्यादातर जो है यूनिसेक्सुअल हैं। इनमें हर्माफ्रोडाइट हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के, एक सेम बॉडी में ही मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही डेवलप हो रहे होते हैं। और इसमें एग्जांपल है हाइड्रा, ओबीलिया, जेलीफिश, सी एनिमोन, मेड्रीपुरा। ये डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि फाइलम नाइडेरिया से रिलेट करते हैं, या आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, 3 लेयर्स बनाते हैं या 3 जर्म लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इनमें बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि इसमें ऐसी शेप होगी जिसको हम सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ्स में। और इसमें डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर, डॉर्सल और वेंट्रल साइड प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम इनकी बॉडी के पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। और इनमें डाइजेस्टिव कैविटी की सिंगल ओपनिंग है। सिंगल ओपनिंग के ज़रिए ही एंट्री ऑफ फूड होगी, एंट्री ऑफ मटेरियल होगी, और रिमूवल भी इसी ओपनिंग के ज़रिए, इस माउथ रीजन के ज़रिए ही इनका रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा। इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के लिए फ्लेम सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लेम सेल के ज़रिए नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है। और इसमें मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट, या मेल और फीमेल इनके सेपरेट ऑर्गेनिज्म है, जो कि फर्टिलाइज करने के बाद डिफरेंट टाइप की जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं या डेवलपमेंटल स्टेजेस में आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें एग्जांपल है प्लेनेरिया, जिसे हम ड्यूजेशिया भी कहते हैं, फिसियोला हिपैटिका, जिसे हम कॉमनली लिवर फ्लू कहते हैं। ये पैरासाइट के तौर पे ज़्यादातर रहते हैं, लिवर में स्पेशली। टेनिया टेपवर्म, और इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर तक होता है, ये भी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से रिलेट करता है। सिस्टोसोमा ब्लड फ्लू, ये ब्लड में एज ए पैरासाइट रहते हैं, और ये भी प्लेटीहेलमिन्थेस से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम निमाटोड। निमाटोडा में भी फर्स्ट आपने जनरल करैक्टर करने हैं कि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है,
इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इनकी बॉडी भी बायलेटरल सिमेट्री है कि इनकी बॉडी को हम इक्वल हाफ्स में एक ही प्लेन से कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट रीजन्स इनमें होते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल और वेंट्रल साइड। और इनमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव कैनाल हैं जिसके ज़रिए मतलब सेपरेट ओपनिंग है एंट्री के लिए और रिमूवल के लिए। मतलब एंट्री ऑफ फूड माउथ रीजन से होगी और रिमूवल ऑफ मटेरियल या वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट वो एनएस रीजन से होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। ज़्यादातर इनमें ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल हैं। इसमें राउंड वर्म एग्जाम्पल है जो कि फाइलम नेमाटोड से रिलेट करता है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एनिलिडा और इनकी बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है। ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ट्रू सिलोम इनमें प्रेजेंट होती है या बॉडी ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और ट्रू बॉडी कैविटी की प्रेजेंस की वजह से इन्हें हम सिलोमेट्स कहते हैं। ट्रू बॉडी कैविटी आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसी बॉडी कैविटी जो कि सिलोमिक एपिथेलियम से लाइंड हो, डिफ्रेंशिएटेड हो और इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बायलेटरल सिमेट्री है कि बायलेटरल सिमेट्री क्या है कि जिसमें डिस्टिंक्ट रीजन्स हो एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल और वेंट्रल साइड। और इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नेफ्रीडिया प्रेजेंट है जिसके ज़रिए ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है नेरिस, केटोप्टेरिस, लब्रिकस टेरिस्टर्स, मेडिसिनल लीच ये फाइलम एनिलिडा से रिलेट करती है और ये एक केमिकल बनाती है जिसे हम एंटीकोगुलेंट केमिकल ये प्रोड्यूस करती है और जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए या डिफरेंट मेडिकेशन में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम मोलस्का। इनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी सिमेट्री भी बायलेटरल है, इनको भी हम सिलोमेट्स कहते हैं। ट्रू बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है और इनकी बॉडी सॉफ्ट बॉडी है, ये सेल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, अनसेगमेंटेड बॉडी है और इनकी बॉडी को हम फर्दर 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, हेड रीजन, मस्कुलर फुट और विजिरल मास। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है गार्डन स्नेल, स्लग, फ्रेश वाटर मसल। फ्रेश वाटर मसल आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसा वाटर जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो या अपर सरफेस वाला वाटर, उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो फ्रेश वाटर में ये डिफरेंट टाइप के मोलस्क स्पेशली इसमें मसल प्रेजेंट होते हैं। मरीन वाटर मसल जो कि ऐसा वाटर जो कि बॉटम सरफेस वाला वाटर है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इनमें भी मोलस्क या मसल मरीन वाटर मसल प्रेजेंट होंगे। स्क्विड ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है या जेंट स्क्विड ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है या वाइवे में पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है, जेंट स्क्विड। और इसका साइज़ अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर इन लेंथ ये इनका साइज़ होता है या डायमीटर होता है। कटल फिश, ऑक्टोपस और ओस्टर्स ये डिफरेंट मुलस्क हैं या डिफरेंट फाइलम मुलस्का में ऑर्गेनिज्म है जो कि शेल को प्रोड्यूस करते हैं। सॉफ्ट बॉडी इनमें होती है, बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट्स हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक इनमें ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के हवाले से भी और ओवरऑल इसमें आइडेंटिफिकेशन के हवाले से भी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसको 3 रीजन में 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, हेड रीजन, थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन। इनका स्केलेटन या एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, इस वजह से इसे काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहते हैं और इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है जिसके ज़रिए ये मूव करते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं और इनमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं कि इनमें हर्माफ्रोडाइट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल पार्ट सेम ऑर्गेनिज्म में हो तो उस ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इनमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है साइक्लोप्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन। ये डिफरेंट कंट्रीज़ में एज ए फूड भी डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है प्रॉन। बीटल, मोथ,
वेस्प को आपने पढ़ा था कि ये एक पैरासाइट है किसका, एफिड का, और एफिड ये डैमेज काज करती है वालनट ट्री को। तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का प्रोसेस जब किसी ऑर्गेनिज्म में या जब किसी फील्ड में करेंगे तो स्पेशली इसकी एग्जांपल ली जाती है कि एफिड को कंट्रोल करने के लिए वेस्प को यूज़ किया जाता है, और एफिड डैमेज काज करता है वालनट ट्री को। आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि वालनट ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बायोलॉजिकली वेस्प को यूज़ करते हैं। बटरफ्लाइज, मॉस्किटो, स्कॉर्पियन, ये डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स हैं, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट करते हैं ऑर्गेनिज्म। स्पाइडर्स, माइट्स, टिक्स, ये डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनमें ये डिजीज़ काजिंग या एज ए पैरासाइट के तौर पे टिक्स रहते हैं। सेंटीपीड, मेलिपीड्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा से ये रिलेट करने वाले ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसमें डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन या ऑर्गन की स्पेशलाइजेशन लो होती है, लेकिन कुछ इसमें करैक्टर ऐसे हैं जो कि वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म से या वेल डेवलप फाइलम से रिलेट करते हैं। उनमें कौन से हैं कि इनमें ब्लास्टोपोर की से पहले एनएस रीजन बनता है, कि ब्लास्टोपोर से ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस एनएस रीजन इनमें पहले बनता है, और इस वजह से इसे हम ड्यूट्रोस्टोम में क्लासीफाई करते हैं। इनमें रेडियल क्लीवेज होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज या डेवलपमेंटल स्टेज, और ये भी करैक्टर इसका हायर एनिमल से रिलेट करता है। सेकेंडली, इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, या आपने डैमेज कोई इसका पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो उसको रिकवर करने में, रीफॉर्म करने में ये इसमें एक एबिलिटी होगी या करैक्टर होता है कि ये अपने डैमेज पार्ट को रिपेयर कर सकते हैं, रीफॉर्म कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में ऑर्गेनिज्म जितने हम क्लासिफाई करेंगे, इसमें एग्जांपल है सी अर्चिन, सी कुकम्बर, ब्रिटल स्टार, केक अर्चिन, और नेक्स्ट फाइलम है फाइलम हेमिकोडेटा। फाइलम हेमिकोडेटा की बॉडी सॉफ्ट बॉडी है, और इसकी बॉडी को भी हम फर्दर 3 रीजन में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। और इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक स्ट्रेट होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रॉपर प्रेजेंट होती है और उनके ज़रिए डाइजेशन ऑफ फूड होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए इनमें मीडियन, डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल प्रेजेंट हो। डॉर्सल का मतलब ये है ये डॉर्सल साइड पे है, और वेंट्रल वेसल का मतलब ये है ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, जो कि डिफरेंट मटेरियल की स्पेशली ब्लड की सर्कुलेशन में रोल प्ले करते हैं। रिस्पायरेशन इनमें गिल स्लिट्स के जरिए होगी, और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के लिए इनमें सिंगल ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि एक्सक्रीशन में या वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने में या रिमूव करने में रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल है ब्लेनोग्लोसिस, सकोग्लोसिस, ये डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हेमिकोडेटा से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हायर एनिमल का एक फाइलम है फाइलम कॉर्डेट, जिसमें कुछ डिफ्रेंशिएटेड करैक्टर हैं जो कि दूसरे इनवर्टिब्रेट से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से इसके रिलेट नहीं करते। उसमें क्या है कि इन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉड की फार्मेशन होती है, नोटोकॉड की डेवलपमेंट होती है, जो कि इसे प्रोटेक्शन में, जो कि इसकी बॉडी की शेप को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। और इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड पे या डोर्सल पोजीशन में लोकेटेड है। जितने भी आपने इनवर्टिब्रेट पढ़े हैं वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ में तो एब्सेंट था, जिनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है उनमें भी ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट था। लेकिन फाइलम कॉर्डेट में जो ऑर्गेनिज्म है उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड पे लोकेटेड होता है, और इनमें पेड गिल प्रेजेंट होंगे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे, जिसके जरिए ये रिस्पायरेशन करेंगे या गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। लोअर कॉर्डेट में एम्फियोक्सिस और सल्फा एग्जाम्पल है जो कि लोअर कॉर्डेट से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इसको लोअर कॉर्डेट को फर्दर हम सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, उसको हमने इस प्रैक्टिकल के हवाले से डिटेल से डिस्कस नहीं करना। फर्दर इसमें हायर कॉर्डेट में पाइसिस और टेट्रापोड 2 क्लासेस हम इन ऑर्गेनिज्म की 2 जनरल क्लासेस बनाते हैं। पाइसिस क्या है, फिशिस, और टेट्रापोड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लिम्स प्रेजेंट हो, अपेंडिजेस की जगह लिम्स हो, जो कि लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए हेल्प करें। और इनमें हायर कॉर्डेट में नोटोकॉड रिप्लेस हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है वर्टिबल कॉलम में, जो कि प्रोटेक्शन के लिए शेप को मेंटेन करने में रोल प्ले करती है।
इसमें पाइसिस में भी फर्दर कैटेगरीज है फिशेस की। फर्स्ट टाइप है या फर्स्ट कैटेगरी है साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा ऐसा ग्रुप है जिसमें फिशेस का मौत ज़्यादातर सेक्टोरियल मौत है, और सेक्टोरियल मौत के ज़रिए ये बड़ी फिशेस के साथ अटैच होते हैं, वहाँ से फूड लेते हैं। और इनमें एग्जांपल है लैम्प्रेस की, हैग फिश की, और भी आपने कमर्शलिज्म जब आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में, कमर्शलिज्म में रेमोराज और शार्क की एग्जांपल आपने पढ़ी थी। तो रेमोराज ये साइक्लोस्टोमा से रिलेट करता है, ये सेक्टोरियल मौत इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप है कॉन्ड्रिस्थाइसिस। कॉन्ड्रिस्थाइसिस ऐसी फिशेज हैं जिसमें स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, और इनमें जास प्रेजेंट है, और इसकी एग्जांपल है स्टिंग रेज, इलेक्ट्रिक रेज। नेक्स्ट टाइप है ओस्टिस्थाइसिस, या नेक्स्ट फिश की बड़ी कैटेगरी है ओस्टिस्थाइसिस, जिसे हम कॉमनली बोनी फिशेस भी कहते हैं। इसमें रहू आप एग्जांपल ले सकते हैं, कटला ले सकते हैं, कि जो कि जिनमें स्केलेटन बोन्स का बना होता है प्रोटेक्शन के लिए, और जिनमें प्रॉपर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, जिनमें प्रॉपर पेड और अनपेड फिन्स प्रेजेंट है जो कि इसे मूवमेंट पे हेल्प करते हैं, जिनमें प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है जिसके ज़रिए एक्सक्रीशन करते हैं या रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं, और रिस्पायरेशन ये स्पेशली गिल्स के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्लास है टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स वो ग्रुप है जिनमें अपेंडिजेस की जगह लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसे लोकोमोशन करने में, मूव करने में हेल्प करते हैं, और ये वेल्प ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। इसमें एम्फीबियन है। एम्फीबियन आपने पढ़ा हुआ है, ये अपना लाइफ साइकिल ज़्यादातर वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीडियम क्या है कि इक्वेटिक हैबिटेट। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए या डिफरेंट लाइफ स्पैन में डिफरेंट प्रोसेस के लिए ये इक्वेटिक हैबिटेट पे डिपेंडेंट होते हैं। एम्फीबियन में फ्रॉग्स आते हैं, टॉड्स आते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एम्फीबियन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है रिप्टाइल। रिप्टाइल आपने पढ़ा हुआ है कि कुछ टाइम पीरियड ये एक्वेटिक हैबिटेट में गुजारते हैं, और कुछ ज़्यादातर ये लैंड हैबिटेट या ट्रस्टियल हैबिटेट में रहते हैं, और इसमें स्नेक्स, लिजर्ड और डिफरेंट टाइप के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हम रिप्टाइल में क्लासीफाई करते हैं। स्नेक आ सकता है, लिजर्ड आ सकता है, और क्रोकोडाइल वगैरह ये रिप्टाइल में हम क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट बर्ड्स हैं। बर्ड्स में रिस्पायरेटरी सिस्टम एफिशिएंट होता है, और इनमें प्रॉपर पैराब्रोंकाई के ज़रिए कंटिन्यूसली वेंटिलेशन होती है। एयर सैक्स प्रेजेंट है जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन इनमें प्रॉपर होती है, और इनमें सर्कुलेशन के लिए प्रॉपरली 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है जिसके ज़रिए सर्कुलेशन होगी या ब्लड फ्लो करेगा। लास्ट पे कैटेगरी है मैमल्स, जो कि इसको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में, यूथीरिया, मेटाथीरिया और प्लेसेंटल मैमल में। तो ये ऐसे ग्रुप हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म में मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, और इनमें एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएटेड होता है। या आपने इस फाइला में या किंगडम एनिमेलिया में जितने भी फाइलम हैं, इन की डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन आपने याद रखनी है। ये प्रैक्टिकल के हवाले से इम्पोर्टेंट है, और इसी में आपको करैक्टर या आइडेंटिफिकेशन